बड़ी सफलताएं पाते हैं, प्रसिद्धि भी पाते हैं। लेकिन इनके साथ एक चीज होती है, इनको अकेलापन, आत्मनिर्भर बहुत ज्यादा देखा गया है। खुद में ही ये सब कुछ करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा ये मदद मांगने वाले लोग नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य आ गया ना। सूर्य खुद में राजा हो गया तो मदद क्यों मांगेगा। अब आगे पीछे नंबरों का आपस का तालमेल क्या हुआ, पहले तो गुरु हो गया और फिर सूर्य आ गया। माना गया राजा और मंत्री बृहस्पति का यहां संयोग हो गया संजय के नाम। इससे नाम बहुत पावरफुल हो गया, संजय के नाम में बहुत पावर आई। लेकिन इसमें कुछ सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों हैं, क्योंकि चीजें एक सिक्के के दो पहलू हैं, अच्छा भी है और बुरा भी है। अब इसमें अच्छाई और बुराई क्या है, शुरुआत में 3 और अंत में 1 होने के कारण इस नाम में एक राजसी ऊर्जा तो होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयों से गुजरे, वो कमी को पूरी तरह से, मतलब जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो लेकिन उसमें हार ना मानने की एक उसकी आदत होती है। ये सकारात्मक प्रभाव है। कितनी भी समस्या आ जाए हार नहीं मानेगा, जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करेगा और आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन यही इसकी अगर कमजोरी देखी जाए, इसकी कमियां देखी जाए, तो गुरु और सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व और ज्ञान के प्रतीक है। इस कारण से इन लोगों में अहंकार, गुस्सा जल्दी आना, ईगो होना, ये चीजें भी पाई जाती हैं। आप सबके नाम संजय होंगे, आप बहुत सारे लोगों के नाम होंगे, आप लोग अपने अंदर देखिएगा क्या ये चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं। अब इसके अगर और आगे बढ़े तो अब संजय में जब सरनेम जुड़ता है, ये तो संजय की अकेले की कहानी थी। अब इनमें जब सरनेम जुड़ता है तो सरनेम में भी बहुत चीजें आ जाती हैं। अगर सरनेम आपका मित्र हुआ, क्योंकि यहां संजय का जो अंक है 3 है, संजय कुंभ राशि के हैं, संजय शतभिषा नक्षत्र में हैं, संजय का एस गुरु बृहस्पति 3 नंबर से शुरू हो रहा है, संजय का लास्ट वाई सूर्य 1 नंबर पर अंत हो रहा है और टोटल संजय 3 नंबर पर आ रहा है। अब यहां पर इनके हम शत्रुओं को किस प्रकार से देखेंगे। अब जब वैदिक ज्योतिष में हम आते हैं या अंक ज्योतिष में भी आते हैं, तो अब हम देखते हैं 3 नंबर, संजय का पूरे अंक का नंबर जो है 3 गुरु से होता है। गुरु का सबसे बड़ा शत्रु जो है शुक्र है। बृहस्पति का सबसे बड़ा शत्रु ग्रह जो होता है शुक्र होता है। अब हम अगर किसी का सरनेम शुक्र पे आ गया, आप लोग देखिएगा, आप लोग तो जब ये वीडियो को अगर पूरा देखेंगे, ये पूरा वीडियो आपको YouTube पे मिलेगा और फेसबुक में तो कट करके रील बनती है इसलिए कट करके आएगा। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे और इस वीडियो को समझेंगे, सारी चीजें अपने आप क्लियर होने लगेंगी। अब अगर इसका सरनेम इसके अपोजिट आ गया, जीवन में भांति भांति की समस्याएं होंगी। दूसरा क्या है, इसका लास्ट का नंबर है वाई, 1 नंबर सूर्य, इसका एंटी कौन हो गया, शनि हो गया। सूर्य और शनि वैसे तो पिता पुत्र हैं, लेकिन ये समसप्तक भी है। सूर्य जहां उच्च के होते हैं, शनि वहां नीच के होते हैं, और शनि जहां नीच के होते हैं, सूर्य वहां उच्च के होते हैं। मतलब ये लोग एक दूसरे को पावर नहीं दे सकते, ये एक दूसरे के पूर्णतया शत्रु हैं, ऐसा आप मान लीजिए। तो इनमें बहुत ज्यादा विरोधाभास है, विरोधाभास पैदा करते हैं। तो अब अगर हम बात करें आपके 6 नंबर वाले सरनेम की, तो ये कट्टर विरोधी होते हैं, क्योंकि मूलांक हमारा जो उसका भाग्यांक है, सॉरी मूलांक और भाग्यांक दोनों 3 है, तो संजय में 3 नंबर की पावर विशेष पाई जा रही है, जिसका शुक्र कट्टर विरोधी हो गया। अगर आपका देव गुरु और दैत्य गुरु
एक साथ बैठ गए, तो ऐसे लोगों, ऐसे सरनेम कौन कौन से होते हैं? जैसे जैन, संजय जैन। अब मैंने सरनेम को भी खोल दिया। ज्योतिष की विशेषता है कि कॉन्फिडेंस होता है और पूरी बात बहुमत के साथ बोली जाती है। हमने इसीलिए अपना व्हाट्सएप चैनल भी रखा है, हर चीज बहुमत के साथ। अगर आप भी ऐसी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मैं सिखाने के लिए तत्पर हूं। तो जैन, जैन का जो भी मूलांक भाग्यांक आता है, डेस्टिनी तैयार होता है, 6 नंबर पे तैयार होता है। श्रीवास्तव, श्रीवास्तव की भी डेस्टिनी 6 पर ही तैयार होती है। जोशी, वर्मा इत्यादि बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमने कुछ लिए हैं, तो हम जो जैन का ले लेते हैं, JAIN। जैन का 8 नंबर आता है। जैन का 8 नंबर आया तो शनि और गुरु पे, वैदिक ज्योतिष पे एक बहुत वृद्ध है, बहुत वृद्ध को ज्यादा अगर ज्ञान दो तो भी उसको समस्या होती, क्योंकि उसको लगता मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन है यादव, और ये हमको ज्ञान दे रहा है। इधर सूर्य लगा हुआ है, सूर्य के साथ शत्रुता हो गई। इस तरीके करके इनके हम सरनेमों को देखते हैं। अब अगर बात की जाए संजय नाम की, तो संजय नाम के विरोधी नक्षत्र, अब इनके अगर नक्षत्र जैसे इसका कुंभ, संजय नाम में कुंभ राशि, सदविषा नक्षत्र, मतलब कुंभ राशि शनि की हो गई, सदविषा नक्षत्र राहु का हो गया। अब इनके हम विरोधी नक्षत्रों को अगर देखें कि ये कुंडली में अगर इनका लग्न या चंद्रमा इस नक्षत्र में बैठा होगा तो इनको विशेष समस्याएं देखने को मिल रही होंगी। आप अपनी कुंडली पर लगा के देख सकते हैं। प्रत्यक्षम की प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप जब संजय का नाम सतविषा नक्षत्र, राहु और कुंभ राशि में संजय का नाम हो रहा है, इनके जो विरोधी नक्षत्र हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, विषय गंभीर है। इनके जो विरोधी नक्षत्र हैं, राशियां हैं, वो हैं सिंह, कर्क और वृश्चिक। विरोधी, और इनकी जो विरोधी नक्षत्र हैं, हस्त, विशेष रूप से हस्त नक्षत्र बहुत टेढ़ा है इनके लिए, क्योंकि गुरु का नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मघा नक्षत्र का स्वामी केतु भी होता है, ठीक है ना। और इनके जो ग्रह हैं, अगर ये ग्रह कहीं उस नक्षत्र में बैठ गए, जैसे चंद्रमा बैठेगा तभी नक्षत्र तैयार होगा, इसके साथ साथ सूर्य और मंगल अगर इन नक्षत्रों पे आ गए तो इनके जीवन की पूरी वाट लगा के रख देंगे। यही अगर संजय नाम की, जिनका सतविषा नक्षत्र और कुंभ राशि है, इनकी अगर बात की जाए अनुकूल राशियों की, नक्षत्रों की और ग्रहों की, तो इनकी जो अनुकूल राशियां हैं, मिथुन राशि, तुला राशि, धनु राशि, मेष राशि। मेष राशि सूर्य से आप मत लीजिएगा, संजय हम गुरु से लेके चल रहे हैं, ठीक। नक्षत्र अश्विनी, स्वाति और आर्द्रा, ये इनके अनुकूल मित्र नक्षत्र है। और इनके जो ग्रह, मित्र ग्रह है, वो है बुध और शुक्र, ये इनके मित्र नक्षत्र हैं। तो अब आपके अगर नक्षत्र और नाम के नक्षत्र और कुंडली के नक्षत्रों में अगर कहीं विरोधाभास हुआ तो आपके जीवन में विवाह, व्यापार, पार्टनरशिप, अगर ये लोग कहीं से विरोधी आ गए तो आपके जीवन में नाना प्रकार की उथल पुथल हो जाएगी। ये इनमें भी देखा जाता है, अगर आप इन नक्षत्रों के हैं और इन नक्षत्र वाले लोग आपके साथ जुड़ गए, आप अकारण विवाद में फंस जाएंगे, आपके अंदर ऊर्जा में कमी होगी, आपके कैरियर में रुकावट आएगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, और इसका निवारण अगर बात करें, निवारण बहुत छोटा है, क्योंकि कुंभ राशि है संजय की और
सदविषा नक्षत्र है तो शनि और राहु से ये नाम गवर्न हो रहा है। अगर ये किसी भी तरीके आपके कुंडली में पीड़ित है, कुंडली के जन्म नक्षत्रों के हिसाब से ये नाम कहीं से भी पीड़ित हो रहा है, तो आपको भगवान शिव, आज सावन का इस समय माह चल रहा है, तो आप भगवान शिव की आराधना करें, उनका अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र या शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। आपके समस्त नक्षत्रों का और ग्रहों की जो भी पीड़ा होगी भोलेनाथ तुरंत शांत कर देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के साथ आपका नाम कितना मैच कर रहा है, मित्र है या शत्रु है, क्या क्या समस्याएं आप फेस कर रहे हैं, तो आप हमें अपना पूरा नाम, अपनी जन्म तिथि, अपना जन्म समय, अपना जन्म स्थान कमेंट में लिखकर हमें भेज सकते हैं। अगला वीडियो मैं उस पर भी बना सकता हूं, लेकिन कमेंट आपको ही करना होगा। नमस्कार, जय मां भुवनेश्वरी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में। मैं धनंजय तिवारी आज कुछ विशेष, कुछ नया, कुछ हटकर लाया हूं। ऋषियों का मत, आपने कभी सुना होगा नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार क्या है, ये हमारे जीवन में कैसे कार्य करता था, और आज हम इस पद्धति को नहीं अपना रहे हैं तो हमें क्या कहीं पर समस्याएं आ रही हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम आपकी कुंडली के अनुरूप है या नहीं? नाम रख लेना एक बात नहीं है, नाम का हमारी कुंडली, हमारे ग्रहों के अनुसार होना, उनसे मेल खाना अति अनिवार्य है। तो इसी को हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन परंपरा में कहा गया था नामकरण संस्कार, एक बहुत विशेष महत्व था। आज हम बीएनएन की रिसर्च और न्यूमरोलॉजी के अनुसार के दोनों के आधार पर आज कुछ आपके सामने नया रखते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है गुप्त चीजों को बाहर निकालना और आपके सामने लाना। आप लोग इतना प्रेम दे रहे हैं तो मैं भी नई नई चीजें आपके सामने ला रहा हूं। 99% ज्योतिष कभी इस विषय पे चर्चा ही नहीं करते हैं। 99% ज्योतिष इस विषय को महत्व ही नहीं देते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। आज जब आप इसे समझेंगे या समझने का तनिक भी प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे माइंड ब्लोइंग चीजें आपको समझ में आएंगी। आप देखेंगे कि आपका नाम कहां कहां कैसे कैसे हिट करता है, आपके जीवन में क्या क्या छोटी छोटी चीजों को और बड़ी बड़ी चीजों को आपके जीवन में उतार चढ़ाव लाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं किसी का नाम संजय है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे दर्शकों का नाम संजय हो सकता है, इसलिए मैंने एक नाम को लिया है। आज मान लीजिए संजय किसी का नाम है। अब सारे संजय वाले नामों के साथ क्या एक ही घटना होगी? नहीं होगी। इसी विषय पे आज का ये एक छोटा सा आपके सामने रिसर्च निकाली गई है। मान लीजिए किसी का नाम संजय है। अब संजय नाम का अर्थ क्या है? पहले तो हम किसी भी नाम का अर्थ समझते हैं। संजय नाम का अर्थ है विजयी, जीतने वाला, जो हर जगह जीत जाता है। संजय, संजय नाम का जो एक हमारा महाभारत में संजय जो थे वो राजा धृतराष्ट्र के सलाहकार और सारथी माने गए थे। ऐसा वेदों में लिखा है कि उन्हें दिव्य दृष्टि भी प्राप्त थी और उन्होंने महाभारत के समय पे जो भी युद्ध हुआ था उसका सारा वृत्तांत महाराज धृतराष्ट्र को सुनाया था। ऐसी पावर संजय नाम के अंदर, ऐसी पावर है। लेकिन
प्रश्न अब ये है कि बीएनएन में, मतलब भृगुनंदी नाड़ी में, इस नाम का और इनके अक्षरों का जीवन में कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है। वो भी सब कुछ संजय देख सकते थे, लेकिन क्या वो देख पाए और क्या नहीं देख पाए, इन आज विषयों पर चर्चाएं होंगी। तो आज हम भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से समझेंगे कि नाम के अक्षर और ये विज्ञान क्या कहते हैं। इसके साथ हमने न्यूमरोलॉजी को भी बखूबी इस्तेमाल किया है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। संजय नाम, अक्षर ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष के इसके प्रभाव समझते हैं। भृगुनंदी ऋषि जी कहते हैं कि नाम और ज्योतिष दोनों में बहुत ज्यादा संबंध देखा गया है। अगर ये संबंध कहीं से भी डिस्टर्ब होता है तो जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं संजय नाम पर। तो जो संजय नाम है ये सा, मतलब इंग्लिश के एस से शुरू होता है। अगर हम न्यूमरोलॉजी पे जाते हैं तो एस से शुरू होता है, हिंदी के शब्दों पे सा से शुरू होता है। तो सा से शुरू होने के बाद इसका जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। अब प्रभाव कैसे पड़ता है इसको हमें समझने के लिए हमें जाना पड़ता है संजय की राशि पर। संजय नाम की जो राशि है वो कुंभ राशि है, कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। कुंभ राशि के स्वामी हो जाते हैं शनिदेव। इसके कारण शनिदेव की अंतर्गत आने के कारण व्यक्ति अति अनुशासित, गंभीर और न्यायप्रिय हो जाता है। कभी भी वो अन्याय करने का लोगों के साथ नहीं सोचता है और हर काम एक अनुशासन में करता है। अब इसी नाम को जब हमने सा को लिया और ज्योतिष में आ गए, नाड़ी ज्योतिष में आ गए, तो इसका जो नक्षत्र तैयार होता है शतभिषा नक्षत्र तैयार होता है। मतलब संजय नाम कुंभ राशि के अंदर शतभिषा नक्षत्र में सा शब्द की उत्पत्ति हुई। मतलब जीवन में जो कुछ मिलना है यहां से ही उत्पत्ति होगी। अब शतभिषा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो राहु हैं। अब देखिए शनि और राहु का एक विचित्र संयोग आपके जीवन में यूं ही बन गया। आपका नाम संजय था लेकिन दो राशियां दो चीजें हिट हुई। एक तो शनि हिट हुए कुंभ राशि से, दूसरे राहु हिट हो गए शतभिषा नक्षत्र से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसका प्रभाव, अब जब ये दो चीजें मिली तो इसका प्रभाव क्या हुआ, व्यक्ति की अंतर्दृष्टि हो गई। क्योंकि शनि को शिव का तीसरा नेत्र भी कहा गया है। राहु मिला तो राहु को हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, राहु का काम होता है विस्तार करना। उसने आपकी देखने की पावर को बढ़ा दिया। मतलब आप दूर तक समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन और भी कुंडलियों की युतियां इसमें कार्य करती हैं। आखिरी निर्णय मत ले लीजिएगा, लेकिन काम, ये नाम जरूर आपके साथ ये काम कर रहा होगा। अब इसके साथ ये चीजें कार्य करती हैं। अब इसके एस नाम वाले, क्योंकि शनि का संबंध हुआ और राहु का संबंध हुआ, तो ये लोग मेहनती, क्योंकि शनि मेहनत का कारक है, शनि न्यायप्रिय है, ये लोग वफादार होते हैं। शनि आपको मेहनत के साथ साथ दृढ़ निश्चय देता है, तो ये आत्मविश्वासी भी होते हैं। ये अपनी भावनाओं को जल्दी जाहिर नहीं करते। ये राहु के कारण आ जाता है, क्योंकि राहु को दूसरों की चीजें जानने का काम करता है, अपनी चीजें ट्रांसफॉर्म करने का काम नहीं। अपनी चीजें कुछ नहीं देता, दूसरों की चीजें शक करता है, उन्हीं की चीजें बढ़ाता है। तो ये दूसरों की भावनाएं, अपनी भावनाएं दूसरों के आगे जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन ये दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि शनि का काम है। सबसे ज्यादा मदद गरीब व्यक्ति ही करता है, पैसे वाला मदद बहुत कम करता है। शनि मदद करता है। जब शनि के साथ राहु आ जाता है तो ज्यादा मदद करता है। ग्रह कभी बुरे नहीं होते हैं, ग्रहों का संयोग और एक दूसरे से युतियां कुछ डिस्टरबेंस कर देती हैं। अब अगर संजय नाम का हम
अंक ज्योतिष के अनुसार देखें तो संजय, संजय में एस आया सबसे पहले, जिससे सा बना, फिर ए आया, फिर एन आया, फिर जे आया, फिर ए आया, फिर वाई आया। तो ये जब हमारे पांच न्यूमरोलॉजी के जब हमने अंक जोड़े तो इन शब्दों से, इन चीजों से एक अंक तैयार हुआ। इन सब की जब हमने गणना करी तो हमारे पास आया 3 नंबर। अब देखिए, इनका जो राशि थी वो थी कुंभ, नक्षत्र था सदविशा राहु, शनि राहु। अब यहां 3 नंबर आ गया गुरु। गुरु के स्वामित्व होने के कारण अब इनके प्रभाव में देखिए एक नाटकीय बदलाव आया, ये बुद्धिमान भी हो गए। आप में जितने भी लोग संजय वाले होंगे, संजय नाम के होंगे, जिनका नाम संजय के साथ कुछ और न लगाया जाता हो, सिर्फ संजय शब्द का ही प्रयोग किया जाता हो, कृपया वो लोग अपने जीवन में इस चीज को महसूस करें और देखें क्या उनके साथ ऐसा होता है। ये लोग प्रायः बुद्धिमान होते हैं, ये लोग दूसरों को धोखा नहीं देते हैं, ये लोग ज्ञान के खोजी होते हैं, मतलब ज्ञान कहाँ मिल जाए उसको कितना ज्यादा बटोर ले, आशावादी होते हैं और एक बेहतर कम्युनिकेटर होते हैं, मतलब बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। समाज में इन्हें मान सम्मान बहुत मिलता है और इनकी सलाह लोग बहुत मानते हैं, इनकी सलाह को लोग बहुत महत्व देते हैं। ये गुरु की वजह से आया, मतलब अब इस नाम में 3 चीजें, अभी नाम एक नाम ही है, एक नाम में 3 ग्रह इन्वॉल्व हो गए, शनि कुंभ से, नक्षत्र से राहु और नाम से, टोटल अंक से न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बृहस्पति जी भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। देखिए कितनी मजेदार बातें आगे चल रही हैं। अब अगर बात की जाए संजय के नाम की संख्या की, जैसा हमने बताया इसका नाम एस से शुरू होता है और अंत वाई पर होता है। किसी भी नाम में एक विशेष चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी नाम हमारा हो, चाहे वो सरनेम के साथ हो या कुमार के साथ हो या सिर्फ नाम हो, इसका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत महत्व रखता है। ये जीवन में नाना प्रकार के कष्ट देने की पावर रखता है, कुंडली से हटकर भी ये काम करता है। इसलिए हमारे वैदिक ज्योतिष में, इसलिए हमारे पुराने ऋषियों ने नामकरण की प्रथा रखी थी और नामकरण इसलिए प्रभावी था कि जब बच्चे का जन्म हो उसी समय उसका एक कुंडली के अकॉर्डिंग, जिस समय उसने जन्म लिया है उस समय के नक्षत्र और राशि के आधार पर उसका एक नाम रखा जाए, जो जीवन में उससे अच्छी पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान दिला सके। आगे बढ़ते हैं संजय पे। तो संजय नाम की शुरुआत एस से होती है और वाई से होती है। अब एस जो कि हमने बताया, इसका एक मैजिक और है, एस संजय का पूरा नाम भी गुरु पर समाप्त होता है और जो एस लेटर है वो भी गुरु पर ही शुरू होता है। तो बृहस्पति पे शुरू होने के कारण ये इनका जीवन और स्वभाव जो होता है बाहरी दुनिया को दिखाने वाली छवि को दर्शाता है, क्योंकि विजडम का नंबर है, मान सम्मान ज्ञान बुद्धिमत्ता ये सब इनके अंदर कूट कूट भरी जाती है। लीडरशिप की इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बहुत होती है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति ही अच्छा लीडर बन पाता है। ठीक, ये किसी के नीचे दबकर काम नहीं कर सकते, ये 3 नंबर की विशेषता है। अब इसके पीछे जो दूसरा शब्द आ रहा है वाई, यस ए एन जे ए वाई, वाई शब्द में हमारे न्यूमरोलॉजी में इसको हम जोड़ते हैं 1 नंबर से, मतलब ये पीछे का जो नंबर हो गया ये जुड़ गया सूर्य से। अब देखिए संजय नाम में कितनी चीजें आ गई। अब संजय नाम में ही शनि कुंभ राशि आ गई, सतभिषा नक्षत्र राहु आ गया, संजय नाम में ही यश
का 3 नंबर गुरु से संबंध हो गया। संजय नाम का ही लास्ट का वाई जो 1 नंबर सूर्य से संबंध हो गया। अब इसका स्वामी सूर्य होने के कारण, क्योंकि लास्ट का लेटर जो होता है हमें अंतिम परिणाम देने वाला होता है, ये हर चीज का डिस्टिनी होता है, भाग्य का नंबर होता है। जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक और भाग्यांक होता है, ऐसे ही हमारे नाम में भी मूलांक और भाग्यांक होते हैं। तो ये हमारे भाग्यांक को दर्शाता है। तो हमारा भाग्यांक सूर्य पे चला गया, मतलब ये कहा जा सकता है कि ये लोग बुढ़ापे में, मतलब काम के लास्ट में सफलताएं और मान सम्मान ज्यादा पाते हैं। इन लोगों की ये विशेषता है, आखिरी में बड़ी प्रसिद्धियां पाते हैं। पहले इनके कामों में बहुत उतार चढ़ाव होता है, लेकिन बाद में उत्तरार्थ में ये बड़ी सफल